जैसी कोई फीलिंग होती भी है? क्या कोई किसी से, चाहे कोई भी रिश्ता हो, उसमें अनकंडीशनल प्यार कर सकता है? और सबसे बड़ी बात कि ये कैसे पता चलेगा कि जिसे आप प्यार समझ रहे हैं वो प्यार है या मोह, यानी कि अट्रैक्शन? इन दोनों के बीच एक बहुत पतली सी लाइन होती है जो अक्सर नजर नहीं आती। जिंदगी भर हम अट्रैक्शन को प्यार का नाम देते रहते हैं, जबकि सच कुछ और ही होता है। पंडित जी ने अपनी ब्लॉग की आज की पोस्ट का सब्जेक्ट यही चुना है। क्या गीता हमें प्यार और मोह का फर्क करना सिखाती है? बिल्कुल सिखाती है। पंडित जी को इस टॉपिक का ख्याल अपने पड़ोस में रिसेंटली शिफ्ट हुए सीमा और विवेक को देखकर आया। सीमा और विवेक की शादी को अभी मुश्किल से 6 महीने ही हुए हैं। सरला जी ने बताया कि दोनों ने लव मैरिज की है, घर वालों की मर्जी के अगेंस्ट जाकर। विवेक किसी प्राइवेट कंपनी में सेल्स मैनेजर है और सीमा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन फिलहाल उसने काम छोड़ रखा है। सरला जी की तो पर्सनालिटी ही ऐसी है कि सबको उनमें अपनी मां नजर आती है, और फिर सीमा तो अभी अभी अपना घर परिवार छोड़कर आई है, इसलिए उसे अपने लोगों की, खासकर अपनी मां की याद आना नेचुरल है। ऊपर से सरला जी इतने प्यार से बोलती हैं और इतनी केयर करती हैं कि कोई भी उन्हें अपना सब कुछ मान सकता है। इसी अपनेपन में सीमा ने सरला जी को अपने और विवेक के बारे में सब सच बता दिया था। सीमा और विवेक बचपन से एक दूसरे को जानते थे, एक ही कॉलोनी में रहते हुए, एक साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। उनकी फैमिलीज के बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। सीमा के पेरेंट्स का बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। उसके दोनों पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में थे। सीमा का एक भाई भी था जो आर्मी में था। एक ही बेटी होने और छोटी होने की वजह से वो सबकी बहुत लाडली थी। उसकी फरमाइश पूरी करने में उसके पेरेंट्स के बीच कंपटीशन रहता था कि कौन उसकी फरमाइश पहले पूरी करेगा। इधर विवेक के घर का माहौल एकदम अलग था। वो 4 बहनों का सबसे बड़ा भाई था। उसके फादर एक मामूली से क्लर्क थे और उसकी माँ घर के खर्च पूरे करने के लिए सिलाई का काम करती थी। विवेक के ऊपर अपनी और परिवार की बहुत जिम्मेदारियां थी। दोनों कब एक दूसरे से प्यार में पड़ गए उन्हें पता ही नहीं चला। सीमा को ओवर कॉन्फिडेंस था कि उसकी हर जिद की तरह उसके पेरेंट्स इस जिद को भी आराम से मान लेंगे, और विवेक को लगता था कि सीमा के आने से उसकी जिम्मेदारियों में हाथ बटाने वाला कोई आ जाएगा। कॉलेज खत्म हुआ तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए विवेक ने सेल्स मैनेजर की जॉब कर ली और सीमा ने घर से निकलने के बहाने के लिए स्कूल टीचर की। सीमा को कभी भी जॉब करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि उससे ये मेहनत और सरदर्द वाले काम नहीं होते थे। उसे तो बस विवेक से मिलने का बहाना चाहिए था। ऐसी ही एक मुलाकात के दौरान किसी जानने वाले ने सीमा और विवेक को साथ देख लिया और ये बात उनके घर वालों तक पहुंच गई। सीमा के पेरेंट्स ने तो सीमा को इतना डांटा और धमकाया कि एक बार के लिए तो वो डरी गई थी। उन लोगों ने विवेक और उसके पेरेंट्स को बहुत धमकाया। विवेक के पेरेंट्स ने उसे बहुत समझाया कि उसे अभी अपने बारे में न सोचकर अपनी बहनों के बारे में सोचना चाहिए। विवेक और सीमा जिस उम्र में थे, वहां लोग अगर कुछ करने की ठान लें तो फिर कोई भी बात असर नहीं करती। उल्टा जो वेल विशर्स होते हैं वो ही दुश्मन नजर आने लगते हैं। उन दोनों को भी ऐसा ही लगा। उन्होंने अपने अपने परिवार के प्रति बगावत कर दी और एक दिन घर छोड़कर इस शहर में आ गए। दोनों ने मंदिर में शादी कर ली और एक लेटर लिखकर अपने अपने घर वालों को इसके बारे में बता दिया। विवेक के पास सेल्स का एक्सपीरियंस था, इसीलिए उसे आसानी से जॉब मिल गई थी। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे दिक्कतें पेश आने लगी। सीमा बहुत नाज नखरे में पली लड़की थी। उसने कभी घर के काम नहीं किए थे। उसे न तो पैसे सही से खर्च करने आते थे न बचाने। विवेक की सैलरी कम जरूर थी, लेकिन उससे उन दोनों का खर्च आराम से चल सकता था। लेकिन सीमा की फिजूल खर्ची के आगे वो सैलरी 2 दिन भी टिक नहीं पाती थी। सीमा खुद भी जॉब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि पहले जो वो काम कर रही थी वो सिर्फ घर से बाहर निकलने का एक बहाना भर था। विवेक को धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि उसने अपनी फैमिली, खासकर अपनी बहनों के साथ गलत कर दिया है। कहां तो उसे उनका सहारा बनना था और कहां वो उनकी बदनामी और बर्बादी का कारण बन गया। इन सब की फ्रस्ट्रेशन वो सीमा पर निकाल देता था, जिसकी वजह से दोनों के रिलेशन में दूरियां आने लगी थी। सीमा रो रो कर ये सारी बातें सरला जी को बताती थी और सरला जी उसे हर तरह से समझाती। उसे समझाती कि अब हालात पहले जैसे नहीं है, अभी उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, इसीलिए उसे अपना हाथ रोक कर चलना चाहिए। और विवेक को समझाती कि सीमा बचपन से लेकर अब तक जैसे पली है वो आदत 2 दिन में तो नहीं बदल पाएगी, इसीलिए विवेक को उसके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। 1-2 दिन तो सरला जी के समझाने का असर रहता, लेकिन तीसरे दिन से फिर दोनों का वही झगड़ा शुरू हो जाता। शुरू में हल्की आवाज में होने वाली नोकझोंक अब चीख चिल्लाने में बदलने लगी थी। कई बार सीमा विवेक से लड़ झगड़ कर सरला जी के पास आ जाती और रात को वहीं रुक जाती।
उस दिन पंडित जी भी उसे अपनी बेटी की तरह समझाते हैं और वो भी उनके आगे ऐसे रोती जैसे अपने पापा के आगे रो रही हो। जिस प्यार के लिए दोनों ने अपने घर छोड़े, अपने पेरेंट्स को धोखा दिया, उनका दिल दुखाया, आज वही प्यार कहीं खो सा गया था। जिस बात को मनवाने में नाकाम रहने पर उन दोनों ने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया था, अब वही बात उन्हें अपनी गलती लगने लगी थी। ये सब इतनी जल्दी हो गया था। सरला जी तो अक्सर पंडित जी से भी पूछती थी कि ये कैसा प्यार है इस नई जेनरेशन का, जो मुश्किल हालात की जरा सी परीक्षा भी पास नहीं कर पाता। पंडित जी तब सरला जी को समझाते कि प्रेम बहुत ऊंची चीज होती है जिसे हम लोग समझ नहीं पाते। कभी अट्रैक्शन को तो कभी मोह को प्यार का नाम दे देते हैं, जबकि प्यार एक ऐसी फीलिंग है जो टाइम या सिचुएशन देखकर नहीं बदलती है, बल्कि और भी स्ट्रांग हो जाती है। इसीलिए तो सच्चा प्यार पाना मुश्किल है। इस दुनिया में लगभग हर कोई एक दूसरे से प्यार करता है, लेकिन तभी तक जब तक एक दूसरे से कोई स्वार्थ हो। जहां काम निकल गया वहां प्रेम भी खत्म। हम इंसानों को प्रेम के देवता भगवान श्री कृष्ण से सीखना चाहिए कि अनकंडीशनल प्यार क्या होता है। ऐसा प्यार जो उन्होंने माँ यशोदा से और नंद बाबा से किया, राधा रानी से किया, दोस्त सुदामा से किया और सारे गोकुल के ग्वाल बालों, गायों और नदी नालों से किया। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने हमें सच्चे प्यार के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यम उपहयतम अश्नामि प्रयतात्मनः। इसका मतलब ये है कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र यानी पत्ती, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वो पत्र, पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रेम को महसूस करता हूँ। उसके लिए मुझे किसी भी दिखावे की जरूरत नहीं है। जो मुझसे प्रेम करते हैं उनसे मैं कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। उनका चढ़ाया हुआ साधारण चढ़ावा भी मुझे बहुत पसंद आता है। इस तरह भगवान भी बिना किसी स्वार्थ, एक्सपेक्टेशन और दिखावे के प्यार की बात करते हैं। अगर इसे हम ठीक से समझ पाए तो सच्चे प्यार को भी महसूस कर पाएंगे। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबके मनों में प्रेम भर देने की प्रार्थना की।